हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट एड इंजीनियर हियर। आज हम देखने वाले हैं सीएनएस के पीवाईक्यूज जो भी होंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। बहुत इजी एक्सप्लेनेशन, एकदम मक्खन की तरह। आपको आज मैं 20 पीवाईक्यूज कराऊंगा सीएनएस के। ओके, ध्यान से देखना है क्योंकि मैं आपको साथ बाय साथ कंसेप्ट भी सिखाने वाला हूँ। पर उससे पहले शुरुआत करते हैं अपने दिन की किससे, एक शायरी से। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है। क्या थी शायरी? ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। आगे का कल बताऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। चलो वाह वाह बोलते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बकचोदी नहीं। ओके, द नेटवर्क हैज अ डेटा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ, देखो बैंडविड्थ दी गई है आपको कितनी है, 2 to the power 6, और ये बिट पर सेकेंड दी गई है। इट इज ए CSMA CD। ओके, तो CSMA CD से अपने को फॉर्मूला कौन सा याद आता है? TP, 2 into TP = TT। ओके, टीटीज अपने जो टीटीज होते हैं, जो दो होते हैं किसके? बताऊंगा मैं ये अपने वाले वीडियो में, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा मेरा वाला। तो मैं क्लियर है। मैक्सिमम सिग्नल प्रोपोगेशन फ्रॉम वन नोड टू अनदर इज, ओके, प्रोपोगेशन टाइम दिया गया है, प्रोपोगेशन टाइम दिया है 40 माइक्रोसेकंड। मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 ऑफ सेकेंड। द मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम मतलब यल पूछा गया है अपने को। ओके, इतना डाटा गिवन है और पूछा क्या गया है अपने को? यल पूछा गया है। ओके, चलो जल्दी से बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या था अपना? 2 into TP इजिकल टू क्या था अपना? टीटी। ओके, तो टीटी क्या है अपना? L/B। ओके, टीपी क्या है अपना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इंटू टू फ्रेम साइज अपने को पूछी गई है, बैंडविड्थ अपने पास है। बैंडविड्थ को इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो यल इजिकल टू क्या हो जाएगा अपना? 2 into D/S/B। ये वाला फॉर्मूला आ गया। बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। 2 into डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपने को डायरेक्टली दिया गया है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है अपना? प्रोपोगेशन टाइम है, तो वो तो ये दिया गया है 40 × 10⁻⁻6 दिया गया है। ओके, ये तो कट हो गया अपने। और बैंडविड्थ क्या दी गई है? 20 × 10⁻6 दी गई है। 10⁻6, 10⁻6 कट हो गया। 40 × 20, 40 × 2 कितना हो गया? 80, 80 × 20 कितना हो गया? 8 दूनी 16, 1600। 1600 पर किस में पूछा है? आंसर किस में पूछा है? द मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम इन नेटवर्क बिट्स पर सेकेंड 40 माइक्रोसेकेंड, मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम। ओके, सही है क्या? पूरा का पूरा डेटा एक बार चेक कर लेंगे। बैंडविड्थ इज लाइक 20, बैंडविड्थ इज लाइक 20। ओके, 20 सही से आया, बैंडविड्थ इधर आया। मल्टीप्लाई हुआ ds, मतलब अपना प्रोपोगेशन टाइम था 40 × 10⁻⁻6। सेकेंड में कन्वर्ट किया अपने को। बाइट्स पूछा है, बाइट्स पूछा है ना। देखो 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 देखो, देखो कैसे गू खा रहे, देखो समझ रहे हो भाई? क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाइट्स पूछा है और हमने ये ट्रांसफर किस में किया? देखो ये बिट्स में किया है हमने। ये किस में किया है? अपने बिट्स में। बिट से बाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 बाइट इजिकल टू अपना 8 बिट है। अभी ये किस में आया अपना? बिट आया इतना। बाइट में पूछा है मतलब डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 8 2 200, 200 अपनी क्या आएगी? मिनिमम फ्रेम साइज आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200। ओके, 200 कितना सेकंड, कितना सेकंड का काम था? एक फॉर्मूला यूज करना था, वैल्यू पुटअप करनी थी। 10वीं के काम हम अभी इंजीनियरिंग में आके कर रहे। क्या 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 बचा ही क्या है भाई लाइफ में? जिंदगी में कुछ नहीं बचा, जिंदगी उधार है। ओके, वैसे रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी मुझे, वो बहुत बढ़िया बात थी, बहुत तगड़ी बात थी, भूल गया मैं। द मिनिमम फ्रेम साइज रिक्वायर्ड फॉर CSMA CD। देखो फिर से क्या पूछा है? फ्रेम साइज L= पूछा है। देखो बैंडविड्थ आपको दी गई है। केबल विथ लिंक स्पीड, देखो स्पीड दी गई है आपको 2 × 10⁻8। और बाद में देखो ऑन अ 200 मीटर केबल, मतलब डिस्टेंस भी दिया गया है आपको 200 मीटर। अभी आपको क्या करना है भाई? 2 × TP = TT, यही फॉर्मूला है। TT की वैल्यू क्या है भाई बताओ मुझे? TT = L/बैंडविड्थ, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। और TP क्या रहता है अपना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि TP अपना चूतिया बच्चा है जिसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड के ऊपर फॉर्मूला ही नहीं आता टाइम का। तो ये हो गया 2 × ये वाला सब। ओके, D अपने पास है, S अपने पास है, बैंडविड्थ अपने पास 1 GB है, और एल अपने को ढूंढना है। जीबी को कैसे कन्वर्ट करोगे आप? आपको आंसर किस में पूछा है? बाइट्स में पूछा है। ओके कोई नहीं, बिट्स में कर लेंगे। बिट्स में कैसे करोगे? 1 × 10⁻9 कर लेंगे, हो गया भाई।
बिट्स पर सेकंड में आ गया, ये लिखना है इधर 1 इंटू 10⁹ वो बाद में ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है। जो भी इसमें से आंसर आएगा उसको डिवाइड करना मत भूलना 8 से, क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए, बाइट में चाहिए। हो गया आपका सॉल्व। कितना कितना सेकंड कितना लगता है, अभी सॉल्व करके दिखाओगे। भाई काम धंधा ही क्या है जिंदगी में, कुछ भी काम धंधा नहीं है। ओके तो बाइट क्या ढूंढना है अपने को, यल ढूंढना है। यल ढूंढना है तो अपन बी इधर साइड ले लेंगे, 2 इंटू डी इंटू बी अपॉन क्या है अपना एस है। तो डी डी क्या है दिया गया है यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर दिया गया है। अभी इसके बस वैल्यू रखने हैं भाई, वैल्यू देखो डी की वैल्यू है 200 बाई, ये देखो बी की वैल्यू क्या थी अपनी 1 इंटू 10⁹ 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखने की जरूरत, टी इंटू 2। ओके और एस कितना दिया गया है अपने को 2 इंटू 10⁸8। 10⁸8 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10 बच जाएगा, बाकी सब ये कट हो जाएगा। ओके 2 कट हो गया, 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा अपना 2000 हो गया। 2000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 250 250 बाइट्स। कहाँ पे आंसर 250 बाइट्स हो गया आंसर। क्या 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 है ये क्या टट्टी है, ये गेट करा रहे हो। ओके चलो अगला वाला क्वेश्चन लेंगे अपन। 2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉडकास्ट लैन हैज 10 टू द पावर, देखो बैंडविड्थ दी गई है 10⁻7 और बिट्स पर सेकंड में, स्टैंडर्ड यूनिट है कोई प्रॉब्लम नहीं। डिस्टेंस अपना किस में दिया है 2 किलोमीटर में दिया है, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा मीटर में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड यूनिट यूज करो, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट यूज करो। सिग्नल ट्रैवल अलोंग द वायर एट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, या recording started है। okay along the wire at signals traveling मतलब 2 into 10⁸8 what is the minimum, ये देखो फिर से L पूछ लिया भाई, वही फॉर्मूला वही सब करना है। पिछले वाला एग्जांपल देखो, ये वाला आपके लिए होमवर्क। ओके पटाख से अगला वाला क्वेश्चन लेंगे। ओ नया कंसेप्ट वाओ। Consider a network with 6 router ding 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 with links connected weight, ये देखो ये वेट है, हाँ इधर लिंक है ना उसका वेट है, मतलब एक आधी दूरी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते अपन, कुछ तो होगा। ओके उसका वेट है। ऑल द राउटर्स यूज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है अपना RIP, साइड बाय साइड अपन रिवीजन कर लेंगे। ओके राउटिंग एल्गोरिथम टू अपडेट देयर राउटिंग टेबल, देखो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, डिस्टेंस नेबर इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन आवर नेबर्स मतलब देखो यहाँ पे अगर टेबल अपडेट हुआ तो उसके नेबर्स का वो अपडेट कर लेगा। ओके समझ लो ये कंसेप्ट है तो छोटा सा। ईच राउटर स्टार्ट्स विद इट्स राउटिंग टेबल इनिशियलाइज्ड टू कंटेन अ एंट्री ऑफ ईच नेबर विद वेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव, हाँ पता है मुझे, डिस्टेंस वेक्टर की डेफिनेशन मत बता। आफ्टर ऑल द राउटिंग टेबल स्टेबलाइज हाउ मेनी लिंक्स ऑफ नेटवर्क विल नेवर बी यूज्ड, अगर इसमें से कोई लिंक को नहीं यूज होना ओके तो उसका सबसे कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। देखो R3 से R2 जाने के लिए सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है मुझे बताओ, 2 भाई 2 ही डिस्टेंस से जा सकते, तो ये तो यूज हो रहा है। R1 से R3 जाने के लिए सबसे कम डिस्टेंस देखो, ये रास्ते से गए तो 8 लग रहा है, ये रास्ते से गए तो 3, तो ये तो यूज हो रहा है। ओके चलेगा। R1 से R2 जाने के लिए मुझे बताओ, अभी R1 से अपन जा रहे हैं R2, R1 से अपन जा रहे हैं R2, इधर कितना लग रहा है, ये रास्ते पे 6 लग रहा है। पर मैं अगर दूसरा ये वाला बड़ा रास्ता अगर प्रिफर करूं, मैं अगर आपको R1 से R3 लेके जाऊं, R3 से R2 लेके जाऊं, कोई प्रॉब्लम है मेरी जान अगर हमने ऐसा रास्ता यूज किया, क्योंकि 5 अपने को कॉस्ट लग रही है, तो ये वाला अनयूज्ड होगा, ये वाला अनयूज्ड होगा। ओके कैन नेवर बी यूज्ड मतलब अनयूज्ड कितने हैं वो पूछा है। ओके मुझे बताओ अभी R2 से R4 जाने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता है क्या, देखो 2 + 9 नहीं 11 हो रहा है, तो यही शॉर्टेस्ट रास्ता है। अभी R3 से R5 जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता यहाँ से 9 लग रहा है, ऊपर से गए तो कितना लग रहा है 2 7 1, देखो 10 लग रहा है, तो ये भी मस्ट है, ये भी क्या है मस्ट है। ओके R4 से R5 1 भाई 1 तो लेना ही पड़ेगा, ये इसको कैसे छोड़ेंगे। देखो फिर भी देखो R5 से R6 जाने के लिए 4 लग रहा है, ऊपर से गए तो 9 लग रहा है, फिर ये तो कंफर्म लेना पड़ेगा। अभी इधर 8 लग रहा है, पर इधर से अगर आए हम तो इधर क्या था 1 था, इधर क्या था 4 था, 1 और 4 5 में, R4 से अपन R6 कितने में जा रहे हैं 5 में जा रहे हैं, ऊपर से आए तो 8 में जा रहे हैं, तो ये रास्ते की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो कितने रास्ते हुए अपने पास, ये रास्ता मुझे नहीं यूज करना, कौन सा वाला 6 वाला, और ये 8 वाला यूज नहीं करना, तो अपने पास 2 अनयूज्ड रास्ते होंगे। कितने रास्ते होंगे 2 अनयूज्ड रास्ते होंगे। ओके सिंपल है भाई, बच्चों का काम है, इसके लिए डिस्टेंस वेक्टर ये वो राउटिंग ब्यूटिंग कुछ जरूरत है नहीं, कॉमन सेंस अगर आपको दिमाग होगा, जो कि अरे लड़कियां भी है लेक्चर, सॉरी अगर आप में कॉमन सेंस होगा थोड़ा सा भी, आपने अगर
फोर्थ फिफ्थ का भी मैथ्स किया होगा तो ये आपको आ जाएगा। ओके, कंसिडर नेटवर्क विथ 6 राउटर R1 R2 कनेक्टेड। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन था जो कि 2010 में पूछा गया था, कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन को 2 मार्क थे, नीचे वाले क्वेश्चन को 4 मार्क, तो आपके यही पे हो गए भाई, ऑल इंडिया रैंक 100 सीधा। हाँ ओके, चलो बकचोदी नहीं। अभी क्या पूछा है, सपोज द वेट ऑफ ऑल अनयूज्ड लिंक्स। कौन से अनयूज थे पिछली बार हमारे, ये अनयूज थी, ये अनयूज थी, क्या कर दिया उनको, 2 कर दिया। बड़वे ने क्या किया, उनको 2 कर दिया। ओके चलो, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम यूज्ड अगेन until all routing tables stabilize, how many links will remain unused। अब कौन सी रिमेन, अभी अभी फिर से करना है वही सब चीजें। ओके, R1 से R2 जाने के लिए अभी ये तो लेनी ही पड़ेगी अपने को। ऑप्शन है क्या बताओ मुझे, नहीं तो ये रास्ते से गए तो कितना कॉस्ट लगेगा अपने को, 5 लगेगा, पर इधर से 2 में हो रहा है, इधर से 3 में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दूसरे रास्ते से 4 में हो रहा था, इधर से 2 में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हो गया, ये भी मस्ट है, ये 2 तो हमने देख लिया भाई, ये 2 तो मस्ट ही थे। अभी देखो, R4 से R6 जाना है अपने को, R4 से R6 जाना है, 1 पे गए अपन और 4 पे गए अपन, तो कितना कॉस्ट आया अपने को, 5 कॉस्ट आया। वहीं पे अगर अपन ऊपर से सीधा गए तो कितना कॉस्ट आया अपने को, 2 आया। तो ये भी क्या करना पड़ेगा अपने को, लेना पड़ेगा पर। एक बात जान लो, ये 4 की कोई जरूरत है क्या, बहुत जन नोटिस नहीं करते, बहुत जन क्या करते हैं भाई, दोनों चलो 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 दोनों यूज हो गए, सारे के सारे यूज हो गए, 0 आंसर कर देते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। क्योंकि देखो, ये 4 का कुछ यूज है क्या, 4 का कुछ यूज है क्या, क्योंकि मुझे R5 से अगर R6 जाना है, मुझे R5 से R6 जाना है, ये 4 कॉस्ट है, और अगर मैं R5 से R4 जाऊं और R4 से R6 जाऊं तो मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है, 1 + 2 विच इज 3, तो कम कॉस्ट लग रही है। तो ये वाला रास्ता मैं ज्यादा यूज करूंगा, ना कि 4 वाला। तो 4 वाले क्या रहेगा अपना, अनयूज रहेगा, विच इज आंसर बी कितना है अपना, अनयूज कितना रहेगा इसमें, 1 रहेगा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे ही, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना चूतिया वाला होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना कंफ्यूज करने को देखा है, बाकी कुछ नहीं करा। देखो पढ़ेंगे। ओके, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम राउटर आर। ओके, आर से फ्रॉम टू राउटर्स पी एंड क्यू तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करनी है। assume that r does not initially know the shortest route of p and q। assume that r has 3 neighboring routers denotes as x y z during one iteration r is okay, during r measures its distance to its neighbor r। okay, r कितना मेजर कर रहा है, 3 2 5 रिस्पेक्टिवली, 3 2 5 रिस्पेक्टिवली। router r gets routing vectors from its neighbor that indicates that the distance to router p from xyz is 765। ओके, p के लिए, अगर p के लिए देखो 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 देखो, इधर से अपन नया टेबल बनाएंगे। ओके, नया टेबल, होपफुली आप ये देख पा रहे होंगे, एकदम साइड में एकदम अच्छे से लेंगे अपन इसको। ओके, r से 3 से 1 पे जा रहा है, 2 से 1 पे जा रहा है, 5 पे 1 से पे जा रहा है, एक्स वाई जेड पे गया अपना लौंडा। ओके, एक्स से वाई से और जेड से, एक्स से वाई से और जेड से, ये किधर जा सकता है, पी पे भी जा सकता है, क्यू पे भी जा सकता है। अभी क्या बोला है उसने कि राउटर आर गेट्स राउटिंग वेक्टर्स नेबर्स इंडिकेट्स दैट राउटर पी फ्रॉम एक्स वाई जेड इज 765। ओके, एक्स से कितना डिस्टेंस है, पी का 7 है, वाई से 6 है और ये 5 है, क्यू का कितना है, 468 है। भाई आधा क्वेश्चन तो गेस करने का रहता है, क्या पूछ क्या रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यू राउटिंग टेबल ऑफ। ओके, ये वाला बन गया अपना पाथ। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी विल बी स्टोर्ड एज 10। आर से देखो, आर से पी तक जाना है, आर से पी तक जाना है, डिस्टेंस क्या होता है, सबसे कम वाला पकड़ने का है। आर से पी तक किसके थ्रू जा सकते हैं अपन, वाई के थ्रू गए तो 8 लग रहा है अपने को, देखो 2 और 6 लग रहा है, एक्स के थ्रू गए तो 10 लग रहा है अपने को, जेड के थ्रू गए तो 5 और 5, 5 और कितना है वो, 5 और 5 10 लग रहा है, तो 8 प्रीफर करना पड़ेगा, थ्रू वाई जाएंगे अपन और डिस्टेंस कितना लगेगा, 8 लगेगा, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया अपना, गलत हो गया। R2Q जाने के लिए देखो, Z से गए तो कितना लग रहा है, 13 लग रहा है, 8 और 5। ओके, होपफुली आप देख पा रहे हो, Z से अगर गए हम Q पे तो 13 लग रहा है, Y से अगर गए तो कितना लग रहा है, 8 लग रहा है, वहीं पे X से गए, X पे जाने के लिए 3 लग रहा है और X से Q पे जाने के लिए 4 लग रहा है, तो 7 लगेगा। सबसे कम कौन सा है, 7 है डिस्टेंस, तो बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। मल्टीपल सेलेक्ट हो सकता है क्वेश्चन, तो अगला देखेंगे। नेक्स्ट हॉप राउटर फ्रॉम पैकेट आर टू पी इज वाई। आर से पी पे गए थे, आर से पी पे गए थे अपन,
ओके, तो वाई से ही गए थे ना, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा था, 80 था। ओके, तो वाई से गए थे, तो ये वाला ऑप्शन तो बहुत बढ़िया हो गया। अभी नेक्स्ट ऑफ राउटर फॉर पैकेट आर टू क्यू इज जेड, आर टू क्यू इज जेड, जेड से गए थे क्या अपन, नहीं नहीं नहीं, अपन कहां से गए थे, एक्स से, क्योंकि 4 और 3 7 कहां से मिल रहा था अपने को, एक्स से मिल रहा था, तो वो अगली जंप कहां पे लेगा, सबसे शॉर्टेस्ट पे लेगा ना, तो बी सी हमारे सही आंसर बन जाएंगे, बाकी के सारे गलत आंसर। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत बहुत। देखो, काउंट टू इन्फिनिटी इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम पास नहीं करते अपन, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होता है वो बताता मैं पहले तो। ओके, एक आपका राउटर है, एक आपका राउटर है, ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ पे का है अपना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ओके, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जहाँ पे हम आरआईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, एक राउटर दूसरा राउटर अपने में वैल्यू शेयर करते हैं। ओके, एक समझ लो वैल्यू थी 1। ओके, एक राउटर ए पे, ओके, बी पे और सी, ओके, ए बी सी इनका रिस्पेक्टिवली नाम रख लिया हमने। ओके, ए से बी का डिस्टेंस था 1। ओके, तो बी क्या बोलेगा, भाई मैं ए तक पहुंचा दूंगा एक टाइम में। ए तक कितने टाइम में पहुंचा रहा है बी, एक टाइम में। वहीं पे सी क्या बोलेगा, अब भाई बी तो 1 में पहुंचा रहा है और मेरा और सी बी का डिस्टेंस है 1, तो मैं दो दो यूनिट में कहाँ पे, ए पे पहुंच जाऊंगा। सी ने क्या बोला, 2 यूनिट पे मैं तो पहुंच जाऊंगा। ओके, कोई बात नहीं, तो ये बोला बड़वा कि 2 मिनट में भेज दूंगा। बाद में क्या हो जाएगा, बाद में थोड़ी देर बाद ए वाला बोलेगा चल कनेक्शन कट, कनेक्शन कट। ओके, कनेक्शन कट गया, बेचारे का बी का नाता टूट गया। तो बी क्या इधर आएगा, ए को जाने की वैल्यू 1 से उसको कर देगा 0। अब मैं ए पे नहीं जा पा रहा, अब मैं ए पे नहीं जा पा रहा। पर उसी टाइम पे क्या हुआ, वो टाइम ही ऐसा था जब, देखो इधर क्या होता है, हर एक राउटर दूसरे राउटर की इंफॉर्मेशन शेयर करता है। शेयर मतलब देखो आपके दोस्तों में कैसे आप बातें शेयर करते हो, तो अभी सी की बात शेयर करने की टाइम थी, तो सी शेयर क्या करेगा, कौन सा टेबल शेयर करेगा उसको, 2a। सी क्या शेयर करा, ए तक जा सकता मैं 2 में, कितने कॉस्ट में, 2 में। बी बोलेगा भाई यार मेरा तो कनेक्शन कट हो गया, पर सी जा पा रहा है, शायद सी ने एक नया रास्ता ढूंढा जिसकी ऊपर से वो ए तक जा पा रहा है 2 यूनिट में। बी को ये पता नहीं कि भड़वे को मैंने ही रास्ता दिया था, उसी पे से उसने डिराइव किया था। बी को क्या लग रहा है, यार इसने नया रास्ता ढूंढा, चलो ए को अभी 2 पे, ए को क्या कर लेगा, बी 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 क्या बोलेगा, भाई मुझे सी तक आने के लिए लगता है 1 यूनिट, और सी कितने में जा रहा है, 2 यूनिट में जा रहा है, तो ए 3 कर लेगा, सी ए क्या करेगा 3। सी बोलेगा भैंचोद, ये भड़वा पहले मुझे ए तक 1 यूनिट में पहुंचा रहा था, इधर था तब कितने में पहुंचा रहा था, 1 यूनिट में। अभी कितने में पहुंचा रहा है, ये 3 में। चलो कोई बात नहीं, मैं 3 से अपडेट कर रहा हूं, 3 और ये 1, मैं जाऊंगा ए तक 4। बी बोलेगा भाई मुझे तो लगा था इसने 2 में रास्ता ढूंढ लिया, इसने 4 में किया। भाई ये समझ रहे हो, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये क्या है, चूतियापा। तो ये प्रॉब्लम कहां पे होती है, अपनी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। ओके, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी मुझे समझ में आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कोड, डिश 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 डिश। ओके, ये क्या है, अपने हैमिंग कोड है, ये कुछ तो कोड है, उसमें का डिस्टेंस कैसे एक्सऑर करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। एक्सऑर आपने सीखा नहीं होगा तो डीएलडी की प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके देख लो। ओके, डिस्टेंस कैसे होता है, देखो कितने नंबर ऑफ बिट्स चेंज है, 0 0 0 0 0 0। ओके, 6 बिट है अपने, और 0 1 0 1 0 1, इसमें का डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे भाई, कितने बिट चेंज है, 0 0 सेम है, 0 0 सेम है, देखो 3 बिट चेंज है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 3। पर डिस्टेंस कौन सा कंसीडर करना है अपने को, सबसे ज्यादा, सब सब कॉम्बिनेशन ट्राई करने के। ओके, सब कॉम्बिनेशन। ओके, सेकंड वाला कॉम्बिनेशन लेंगे, 0 1 0 1 0 1। अभी थर्ड वाला नंबर लेंगे, 0 0 1 1 1। इसमें कौन से, ये देखो ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, देखो 2 ही नंबर चेंज है, 0 1 है और 1 0 है, तो 2 अपना डिस्टेंस हो गया। तो देखो मिनिमम तो मुझे 2 मिल गया। अगर आपको ट्राई करना है सारों पे आप कर सकते हो, हर एक का डिस्टेंस देख के आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगला वाला क्वेश्चन लेंगे, देखो डी मीन और
डी मीन फॉर एरर डिटेक्शन और डी मीन फॉर एरर करेक्शन, ये वाला भी वीडियो है, अगर आपको देखना हो तो वो देख सकते हो, नहीं तो आगे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, वहां पे आप देख लेना। ओके, तो यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन बड़ा वाला करके। अ बिट स्टफिंग बेस्ड फ्रेमिंग प्रोटोकॉल 8 बिट डेलीमीटर पैटर्न, 8 बिट डेलीमीटर पैटर्न, इसके बारे में एक फैक्ट बताता मैं। जब भी ऐसा पैटर्न यूज किया आपको 6 कंटिन्यू 1 होंगे 0 होंगे। तो बिट स्टफिंग मतलब देखो, बिट स्टफिंग ऐसे कुछ समझ लो, इज लाइक एडिंग, देखो ऐसे नहीं होता। एक बात आपको एक दोस्त ने बताई, एक बात ओके, कि भाई तुझे पता है उसके घर पे ना हेलीकॉप्टर है। तो ये बी भड़वा सी को क्या बोलेगा, भाई तुझे पता है उसके प्राइवेट जेट है और उसका बाप अंबानी है, वो पता है वो काइली जेनर को जाके समझ रहे हो डेली का वो 5 रशियन मंगाता है। ये सी की बात हुई। ये क्या हुई, स्टफिंग, स्टफिंग हुई मतलब एडिशन डेटा। एडिशन डेटा क्यों करते हैं, ताकि हमारा डेटा कोई चुरा ना सके, हमारा डेटा कोई चुरा ना सके। तो चुरा ना सके इसलिए इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं वो देखेंगे। तो 0 अपन सेम रख लेंगे, 1 2 3 4 5 5 1 आन देते हैं। बाद में क्या करते हैं अपन, 0 इधर एक स्टफ कर देते हैं। ये क्या है अपना, ये हीरो है अपना। ओके, और बाद में ये मिर्च मसाला है जो हमने ऐड किया ना, जो हमने ऐसे बड़ी बड़ी बातें करी, और बाद में वो कंटिन्यू रहेगा मैसेज। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। वही आगे वाले कंसेप्ट के लिए बता देता हूं मैं। 0 1 1 1 अगर 3 1 हुए तो कितने के बाद बिट स्टफिंग आती होगी, 2 1 के बाद एक 0 इंसर्ट करना है। ऐसे ही इंसर्ट करना है। जब रिसीवर के पास जाएगा उसको पता चलेगा 5 कंटिन्यू 1 है, मतलब इसके आगे का 0 ये हरामी ने इंसर्ट किया होगा, तो वो हटा देता है। ओके, इफ द आउटपुट बिट स्ट्रिंग इज ओके, आउटपुट भी दिया है आपने को क्या दिया आउटपुट, देखो 5 है और ये 0 है। 0 क्या है, ये स्टफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। इनपुट स्ट्रिंग इज, भाई 2 मार्क का क्वेश्चन, मजाक कर रहे हो, एक 0 कट करने के आपको 2 मार्क गेट में मिल रहे हैं। 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 हो गया आपका आंसर। कितने सेकंड का काम था, 2 सेकंड, 2 माइक्रो सेकंड भी लग सकते हैं इसको, बस एक 0 कट करना है। डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ। ओके, बिट स्टफिंग का और एक कोई क्वेश्चन है क्या, मुझे देखने दो, नहीं है। ओके, जैसे ही क्वेश्चन आए आते जाएंगे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहली बार में समझ में नहीं आएंगे, पर अगर आप करते रहे वो ही चीज तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं लेना है। ओके, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ। ओके, फिर से आ गया हमारी बकचोदी, ये वाले क्वेश्चन, ये देखो ये टट्टी। ओके, ट्रांसमिशन डेटा रेट, डेटा रेट मतलब क्या दिया है अपने को, बैंडविड्थ दी है। एमबी में दी है, मतलब किस कैसे करना है, 500 इंटू 10⁶ लेना है कि इससे बिट पर सेकंड में आ जाएगा। इज एन इथरनेट लैन फ्रेम साइज, फ्रेम साइज देखो एल दी है अपने को 10,000। एज्यूम द सिग्नल स्पीड, देखो स्पीड दी है 2 लाख और किलोमीटर में दी है, क्या किस में दी है, किलोमीटर में दी है। और लेंथ भी किस में पूछी है, किलोमीटर में, तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 लाख है तो 5 0 है, 10⁵ ये हो गई अपनी स्पीड। क्या करना क्या है भाई, कैलकुलेशन करना है, आंसर लिखना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर लिखना है। गिवन डेटा तो अपने पास है सारा का सारा, इसको पुट केस में करना है अपने को। पुट किस में करना है भाई, टीपी 2 इंटू टी पी इज इक्वल टू टी टी, हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल आंसर। ओके, बहुत सिंपल आंसर है। चलो निकाल ही लेता आपके लिए। ओके, 2 इंटू टी पी, टी पी क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी टी क्या था, एल अपॉन बी, एल अपॉन बी, लेंथ क्या दी है 10,000, 10,000 दी है सच्ची, ये क्या बकवास, हाँ 10,000 बिट्स। ओके, सही लेंथ दी है। ओके, बैंडविड्थ कितनी दी है अपने को, 500 गुनुले 10⁶। ओके, अभी स्पीड, स्पीड दी है, स्पीड उधर जाके क्या हो जाएगी अपनी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 10⁵ हो जाएगी। ये सब कट करेंगे अपन। ओके, इरेजर से एकदम मस्त प्रकार से ये कट करेंगे। ओके, कैलकुलेशन पे फोकस करो, अपने को सारे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया अपने के। डी इज इक्वल टू, ये 2 है, 2 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, 2 2 कट हो गया, 10⁵ है, 10 बस 10 बचेगा यहाँ पे, और ये 3 0 कट हो जाएंगे, 1 2 3 0 कट हो जाएंगे, डी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। कुछ तो हमने गंदा कर दिया। ओके, आप ये सॉल्व कर लेना। ओके, ज्यादा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन इजीली कर देना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीधा सीधा ये वाला। ओके, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ इथरनेट फ्रेम एंड आईपी पैकेट इंक्लूड चेकसम। चेकसम दोनों में होता है क्या, नहीं होता ब्रो, दोनों में चेकसम कहाँ पे होता है, एक में सीआरसी होता है, एक में चेकसम होता है, उतना तो पता होगा, दोनों में चेकसम लिख के आने वाली चूतियां। इथरनेट फ्रेम इंक्लूड चेकसम फील्ड, आईपी पैकेट इंक्लूड सीआरसी फील्ड। चलो देख लेते हैं
इथरनेट का ये पैकेट ला दिया आपको, इथरनेट के पैकेट में क्या है आपको, सीआरसी है। इथरनेट के पैकेट में क्या है आपको, सीआरसी है। वहीं पे अगर आपका आईपी का फ्रेम आ गया, ये IPv4 है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हेडर चेकसम। हेडर क्या है यहाँ पे, चेकसम है। तो अभी मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे, इथरनेट फ्रेम इंक्लूड चेकसम, चलना भागे यहाँ से। इथरनेट फ्रेम इंक्लूड सीआरसी एंड आईपी फ्रेम इंक्लूड चेकसम। सही आंसर सी। इतना इजी, बहुत 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 छी वाहियात क्वेश्चन। ओके, वाहियात क्वेश्चन। ओके, 22 क्वेश्चंस हो गए और एक क्वेश्चन करेंगे पटाख से। कंसिडर 15 मशीन्स नीड टू बी कनेक्टेड यूजिंग अ लैन 7 पोर्ट इथरनेट। 7 पोर्ट इथरनेट, आपने वो मल्टीपल एक्सटेंशन यूज किया है। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं आप, तो आपको पता होगा कि एक्सटेंशन आता है, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक जो होता है ना, वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड को, तो और सारे में पावर आ जाती है। हॉस्टल के गरीब लोगों को पूछो भाई, जहाँ पे हॉस्टल में बोर्ड नहीं होते तो हम एक्सटेंशन यूज करते थे। देखो कितना एक्सटेंशन है, 8 पोर्ट। 8 पोर्ट है, 1 2 3 हो गए, 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 पोर्ट हो गए अपने। ओके, ये क्या गंदे डायग्राम, हैंडराइटिंग सारा गंदा है मेरा। ओके ओके, वो 4 और 4 8। ओके, 8 पोर्ट हो गए, और एक 8 पोर्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 जन एडजस्ट करने हैं। ओके, इसमें और ये दो पोर्ट को देखो, इथरनेट्स को ये स्विचेस है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, 1 बिट इधर कनेक्ट करना पड़ेगा। अज्यूम दैट दिस स्विचेस डू नॉट हैव एनी सेपरेट अपलिंक पोर्ट। सेपरेट है क्या, अपलिंक पोर्ट नहीं है, तो एक ही अपलिंक पोर्ट होगा, उसी पे सब डिपेंड होंगे। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस नीडेड, कितने स्विचेस है, एक स्विच हो गया, 2 स्विच हो गए, कितने आपने, 15 मशीन है। देखो, 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन, 5 मशीन, 6 मशीन, 7 डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ये वाला कहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे आगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये वाला तो भाई डेडिकेटेड है ना। अभी 7 8 9 10 11 12 13, अभी और एक जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे और एक जोड़ेंगे अपन, और एक। ओके, इधर इधर इधर। ओके, 14 और 15, और बाद में 16 17 18, कितने भी अपन कितने में कर सकते हैं, 3 में। 15 तक कितने में कर सकते हैं अपन, 3 में। तो 3 स्विचेस अपने को नीडेड है। कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो इजीली कर सकते हो। होस्ट इज कनेक्टेड टू द डिपार्टमेंट। ओके, होस्ट इज कनेक्टेड टू द डिपार्टमेंट नेटवर्क। ओके, होस्ट है मतलब अपन है, अपन लैब में है, अपन पॉन दे रहे, तो वो अपन कनेक्ट है डिपार्टमेंट कनेक्ट होगा यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी नेटवर्क को। ये नेटवर्क है। ओके, डिपार्टमेंट का नेटवर्क आपका CS डिपार्टमेंट होगा, उसका नेटवर्क कनेक्टेड होगा यूनिवर्सिटी के नेटवर्क से। इंटर्न इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का होगा। द लार्जेस्ट नेटवर्क इन विच इथरनेट एड्रेस ऑफ होस्ट इज यूनिक। देखो, होस्ट का इथरनेट एड्रेस क्या होता है, इथरनेट एड्रेस इज लाइक मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब सिस्टम का एड्रेस है, और सिस्टम का एड्रेस इज हर बार यूनिक हो सकता है। अगर आपका डिवाइस, ओके देखो, मैक एड्रेस किसका, अपना यही ले लो, आईफोन का हर एक क्या होता है, प्रोडक्ट नंबर होता है, वो यूनिक होता है ऑल ओवर द ग्लोब। वैसे ही मैक एड्रेस हर एक होस्ट का अलग हो सकता है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट में आपके डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने कहां से बैठ के हैकिंग करी, आपने कहां से बैठ के क्या क्या वेबसाइट चलाए, सारा का सारा डेटा ऊपर जा रहा है। ओके, तो इनकॉग्निटो मोड ऑन करके रख लेना। तो डी, इंटरनेट में, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क जहां पे मुझे यूनिक आईडी मिलेगा। मेरे लैपटॉप को भी यूनिक आईडी कहां पे मिलेगा, लार्जेस्ट कौन सा है भाई, यूनिवर्सिटी थोड़ी हो सकता है, इंटरनेट में यूनिक है हम भाई, हम यूनिक है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी अगले वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि होपफुली ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं पूरा का पूरा ट्राई कर रहा कि आपको कंसेप्ट के साथ भी सिखाऊं, जिसकी वजह से आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।